कि गौस खान क्या इस केस में जेल गए थे? हम ये खुद ही नहीं सोचते थे। हमारे सगे चचा थे और उन्होंने सगे चचा की बेटी और हम हमारे मामू सबको एकदम पूरा परिवार खत्म कर दिया कि काश कि अगर हम घोड़े की रेस में ना गए होते तो आज हमारी बहन भांजा है मामू हमारे जिंदा होते, हो सकता है। जब आपने घोड़े दिए, लोगों ने ये भी कहा कि इन्होंने क्यों बेचे, महंगे बेचे या कुछ भी था। 1.5 साल आती भाई मस्तबल में नहीं है। इरफान भाई 12 बजे 1 बजे रात में इनका मैसेज आया कि मैं जो हूँ आ रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये बेचारे आए घोड़ा उड़ा लेके, यही वीर घोड़ा। घोड़ा इस टाइम 38-39 है। इनमें से क्या लगता है जो घोड़े अभी आपके पास है, दूसरा मलंग और अलसकब, कौन सा घोड़ा देखने को मिलेगा? एक घोड़ा और आया है जो मेरे एरिया से ही निकला है। कल रात में उतरा है, आज कसवाया था। आप थे, हम तो भाई वाकई में भाई घोड़ा है भाई। अलग कहना नहीं चाहिए, इस घोड़े को कहेंगे कि ये घोड़ा 40 का पक्का है चीरे में। क्या सकब 40 चलता था? क्या मलंग 40 चलता था? चौकी रेवाल में चल रहा है घोड़ा। और टर्बो कह सकते हैं कि सारे घोड़े का जो कलेक्शन घोड़ों का जो हो गया है गौस भाई के पास, शानदार हो गया है। बाकी अलसकब तो बहुत भाई हैं, लेकिन ये एकदम चेतक का बच्चा है। चेतक का और चेतक की कॉपी है। सिकंदर अभी लिया है। 2 दिन हुआ है। तो लेकिन सिकंदर की जो एक रफ्तार है गौस भाई और चाल का चलने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत पसंद। ये अल्लाह ने चाहा, उसके रसूल ने गौस पाक के करम से इंशाअल्लाह ताला ये घोड़े बनेंगे। अरे इंटरवल कह सकते हैं आप। हाँ, इंटरवल हो गया था, पिक्चर चल रही थी, फिर चालू हो गई, उसमें इंटरवल हो गया। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने हिंदुस्तान में चालबाज घोड़ों में कम टाइम में एक ऐसा नाम बना लिया था जो लोग ये कहते थे कि घोड़े हों तो इनकी तरह हों। एक साथ ऑल इंडिया चैम्पियन घोड़े उनके पास रहे और ऐसे ऐसे घोड़े रहे कि जब रेस में वो घोड़े जाते थे तो वो इतने गैप से जीतते थे कि लोग ये कहते थे कि अब हम दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम में एक कह सकते हैं कुछ ऐसा टाइम आया कि उन्होंने सारे घोड़े अपने जो अस्तबल से थे हटा दिए। तो काफ़ी बातें हैं, हम उनसे ये भी पूछेंगे। आप समझ गए होंगे, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद गौस खान जी से, जो मलियाबाद के हैं, लखनऊ के, यूपी के। तो हम गौस भाई से मिलते हैं काफ़ी टाइम बाद। हमारे चैनल पर उनका इंटरव्यू आपको देखने को मिल रहा है। गौस भाई, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, और आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जी, उनको मेरा सलाम, और जो भी वीडियोस आपकी देखते हो उनको भी सलाम। वालेकुम सलाम। गौस भाई, काफ़ी टाइम बाद आपसे हमारी बात तो हो जाती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से हम ऐसे रूबरू नहीं हो पाए। हाँ आतिफ भाई। तो गौस भाई फिर से इस लाइन में आ गए, ये कह सकते हैं। हाँ, लाइन तो कोई छोड़ी थोड़ी थी, लेकिन जो है कुछ ऐसा थोड़ा सा एक हादसा हो गया था हमारे घर में, जिसकी शायद जब तक हम जिंदा रहें तब तक नहीं भूल सकते। आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहते हैं, व्यूवर्स थोड़ा ये जानना चाहते हैं क्या हुआ था। अरे वो हमारे वहाँ हमारे चचा एक थे, हम तो अब थे ही कहेंगे, क्योंकि अब हालांकि वो जिंदा हैं, लेकिन हमारे लिए तो जी जी अब वो उनसे रिश्ता रहा नहीं। सगे चचा थे हमारे। उन्होंने हमारी वो चचाजाद बहन और वही तीनों, क्या मलियाबाद कांड सब यूट्यूब पर होगा, वो चचाजाद बहन थी हमारी, भांजा था और एक मामू, सब आपस ही में सब रिश्ते में तीनों वो मर्डर हो गए थे। तो इस वजह से थोड़ा सा घोड़े वोड़े को टाइम नहीं दे पाते, उसमें उलझ गए। जी जी। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा नहीं हो पाया, हटा दिए। तो थोड़ा ये है कि उस टाइम पर ज़्यादा कुछ दौड़ भाग थी,
अब थोड़ा सा लाइन लेंथ है, पकड़ी है। 2 साल का गैप हो गया करीब। हाँ, तो आतिफ भाई बहुत बड़ा हादसा था हमारे बहुत घर बड़ा। का, और थोड़ा दिल भी ऐसा हो गया था कि काश कि अगर हम घोड़े की रेस में ना गए होते, कच्छ में थे हम तो कच्छ में थे आप उस टाइम। तो आज हमारी बहन भांजा है मामू हमारे जिंदा होते, हो सकता है। बाकी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, उनकी आ गई थी, लिख गई थी, तो आज वो हमारे बीच में नहीं है लोग यही बेचारे। पूछते थे कमेंट करके कि गौस खान जी ने घोड़े क्यों हटाए, तो इसीलिए भी ये वीडियो में ये बात बताना बहुत ज़रूरी थी। जी, बस यही एक मैटर था और कोई मैटर नहीं तो गौस भाई अभी कितने घोड़े हो गए हैं? था। अभी तो माशाल्लाह घोड़े पहले भी ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, अभी 7 से 14 घोड़े हैं। 14 हैं, जिसमें आपके अभी 6-7 घोड़े बिल्कुल चलने वाले हैं। तो अब तो जो हमारे मामू फरीद अहमद खां हैं, जिनके वहाँ जी। मतलब हमारे सगे मामू को वही हमारी सगी चचाजाद बहन ब्याही थी, तो अब उनके वहाँ भी इतना बड़ा, तो उन्होंने भी थोड़ा सा हमें कहा कि अब जो है, और मेरे चक्कर में बेचारे वो भी 4-4 5-5 घोड़े जो है वो। उनके यहाँ भी हैं। हाँ, वो सबसे पहले हम तो एकदम घोड़े वोड़े से एकदम सोचे थे कभी नहीं पालेंगे। 1.5 साल आती भाई मस्तबल में नहीं गए अपने। जी। 1.5 साल हम गोलू से भी नहीं मुलाकात हुई मेरी। अच्छा। हाँ, नहीं हुई। इरफान भाई 12 बजे 1 बजे रात में उनका मैसेज आया कि मैं जो हूँ आ रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये बेचारे आए घोड़ा वोड़ा लेके, यही वीर घोड़ा। जो स्क्रीन पर आप व्यूअर्स देख रहे हैं, वीर की बातचीत चल रही है। हाँ, पहला घोड़ा इरफान भाई ने अभी हाँ। एकदम ज़बरदस्ती, हम नहीं लेने के उसमें थे कि आप घोड़े वोड़े नहीं पाले। फिर मामू आए हमारे, तो हमारे चक्कर में उन्होंने एक बच्चा ले लिया इरफान भाई से कि लाओ हम लें तो थोड़ा हो सकता है इसके भी पुराने कीड़े काटें। फिर जब मामून लिया तो फिर खैर मामून कहा भी हमें पालो थोड़ा, साइड में इतना शौक भी होता रहे, शौक क्यों ख़त्म कर रहा हूँ। तो फिर जो है फिर पाला। अब जब एक लिया तो फिर और ललक बढ़ी, फिर गोलू आ गए, इरफान भाई सब, आप सब। वीर की जैसे हम बात कर लें, हाँ। घोड़ों पे जैसे वीर सबसे पहला आया। वीर हाँ, इधर से दूसरी पारी में एक तरह से कह सकते हैं पारी में, हाँ। सबसे पहला घोड़ा हमारा वीर है। तो वीर जैसे गौस भाई वही अपनी जो पहले बातें होती थी कि भाई किस स्पीड से चल रहा है, क्या है घोड़ा, इस टाइम 38-39 है। आपको जैसे जब आपने घोड़े दिए, लोगों ने ये भी कहा कि इन्होंने क्यों बेचे, महंगे बेचे या कुछ भी था, लोगों को पता नहीं था। महंगे बेचे या सस्ते बेचे, हमने फ्री दे दिए, है ना, वो तो हम जानते हैं, है ना। और क्यों बेचे वो हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है। आदमियों की परेशानी, हमारे जितने भी घोड़े वाले दोस्त हैं सब आदमियों से परेशान हैं, वरना कोई ऐसा नहीं है जो, अब अगर हमको भी उस टाइम पर जैसे घोड़े रहते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी आती भाई, अल्लाह का शुक्र, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। बस ये था कि एक हमारा ये है कि जब तक घोड़े को खुद ना टाइम दो तब तक चाहे कुछ हो। अब जैसे हमारे वहाँ लड़का है सलमान, एकदम भाई की तरह है, वो अगर अकेला है और 10 घोड़े हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो भी चला गया था, कुछ उसके घर में माहौल बहुत ख़राब था, हो गया था हमारे वहाँ का। हर आदमी थोड़ा सा दहशत में आ गया था भाई, थोड़ा। तो अब हम लोग जैसे हैं तो जैसे अब आदमी तो थोड़ा कि इनके वहाँ घरेलू दुश्मनी बहुत खराब होती है। जी जी जी। बाहर का हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये खुद ही नहीं सोचते थे। हमारे सगे चचा थे और उन्होंने सगे चचा की बेटी और हमारे मामू सबको एकदम पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। एक इकलौता उनका बेटा था जो भांजा था हमारा, 16 साल का था आतिफ भाई, और वो 98.3 उसके बोर्ड में आए थे। अरे हमारे ख़ानदान का सबसे सीधा बच्चा मान लीजिए उसको आप। उसने आज तक की जो है कभी जो है वो, चलिए बहरहाल ये है कि घोड़ों की वजह से जो सेकंड पारी चली है, और ये जानवर कह सकते हैं जो दोस्त हैं ये आपको फिर से एक अपनी सेकंड पारी में लेके आए, अब कैसा लग रहा है गौस भाई? नहीं, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो वीर की थोड़ा सा बताइए कि वीर का कैसा किस्सा था? वीर भाई इरफान भाई लेके आए थे। वीवर्स, मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा क्योंकि ये घरेलू जो बातें थी ये आपको बताना था, क्योंकि चीज़ें दोबारा दोहराई जाएं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। गौस भाई से अब इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, आप लोगों को बताना था, बता दिया। तो वीर की बताइए कहानी। फिर इरफान भाई लेके आए। इरफान भाई बेचारे लेके आए तो
एक दो दिन तो हम देखने ही नहीं गए। सुबह गोलू को भी इरफान भाई ने बुला लिया, गोलू भी आ गया। तो कहीं देखिए घोड़ा में, हमने घोड़ा वोड़ा नहीं देखेंगे। फिर मामू के पास ही लोग गए होंगे, जहाँ तक मैं एक एनालिसिस लगा रहा हूँ। मामू वामू कुछ बताए होंगे, तो दूसरे दिन मामू आए अपने, तो बैठे यहीं के ऊपर, घोड़े मंगवाए यहीं बरांडे में, सब देखने लगे सब। तो मामू ने इनसे एक बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है, जोरावर है। पहले वो लिया था ना वीर आपने। पहले जोरावर मामू ने हमारे चक्कर में लिया। अच्छा, फिर फिलहाल हम ले तो इसकी कुछ न कुछ कीड़ा काट, फिर मामू उनका ले तो फिर जो है वीर ले लिया इरफान भाई ने। आप एक रेस में भी लेके गए थे क्या कहीं? अभी गए हैं कहीं रेस लड़ाने? हम जैसलमेर गए थे। अच्छा, गए थे। हाँ, हम जैसलमेर वीर लेके गए थे। और एक घोड़ा और है, रमज़ान ने भेजा था हमें। एक और तकलीफ़ की बात यह है कि एक घोड़ा बहुत दिल से मंगाया था, हमारे भाई कह लें, अरे हमें घोड़े वाले दोस्त हमारे यार जो हैं बहुत चाहते हैं, तो घोड़ा बेचते नहीं थे। हम 4-5 साल से जो है, अरे 4-5 साल से लगे हुए थे उस घोड़े के लिए। जब पहली बार हम सूरत गए थे, कौन सा? अश्कर घोड़ा, अश्कर, इकबाल भाई हाटिया। अच्छा, हट उन्हीं का ही कहेंगे, समझिए। तो उन्होंने बड़ी मिन्नतों करके जो है उन्होंने घोड़ा हमको भेज दिया था। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती कह लीजिए कि आज वो इस दुनिया में नहीं है बेचारा। बहुत इलाज किया, नहीं सही हो पाया वो। तो दोस्तों, आप अभी वीर को देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो गौस भाई ने अभी दोबारा से जब शौक स्टार्ट किया है, दोबारा से क्या, मैं तो ये कहूँगा कि शौक स्टार्ट था ही, बस किसी वजहों से जो शौक, अरे इंटरवल कह सकते हैं आप। हाँ, इंटरवल हो गया था, पिक्चर चल रही थी, फिर चालू हो गई, उसमें इंटरवल हो गया। इंटरवल के बाद जो घोड़ा लिया है वीर को, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब क्लाइमैक्स है, उम्दा तरीके से चल रहा है, और गोलू की भी जुगलबंदी साथ साथ दिख रही है। अच्छा गौस भाई, जो एक घोड़ा और हमें दिखा, बड़ा खूबसूरत है, सब्जे कलर का, इसका बताइए कहाँ से कब लेके आए हैं आप? ये जिस दिन अश्कर का इंतकाल हुआ, मेरे कभी शुगर वुगर नहीं ना थी। अच्छा। हाँ, कभी जिंदगी में नहीं। अश्कर का इंतकाल हुआ, मैं अब ये कह सकते हैं आप, जो भी थोड़ा मेरे अंदर की भड़ास नहीं निकल पाई, वो कंट्रोल के, मेरे शुगर जो है फास्टिंग हो गई 265, और खाने के बाद 416 417। ओह इतनी शुगर पहुंच गई? हाँ, कभी मेरे शुगर कभी नहीं थी खाली। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमने, जब सब घोड़े हटाओ, हमें घोड़ा पोड़ा नहीं रखना, फिर से भगाओ। थोड़ा होता है आतिफ भाई, बहुत जज्बाती आदमी है। फिर पता नहीं क्या जोश आया आतिफ भाई, फिर गोलू ने कहा कि एक घोड़ा जो है वो वहाँ है बिहार बॉर्डर के ऊपर, और एक बार देख लेते हैं भाई चल के। तो एक रेस थी यहाँ, नहीं नाम लीजिए, कहाँ थी, सुल्तानपुर के पास। तो वहाँ रेस देखने गए, तो वहाँ मुस्तफ़ा भाई है छोटा, उसका भी उस घोड़ा लिया था उसने। हम लोग निकल लिए भैया वहीं से, तो घोड़ा वोड़ा देखा। वहाँ पहुँचे जब, तो 1:30 बजे रात में पहुँचे थे ना। अरे रात में घोड़ा लेने गए? 1:30 बजे रात में पहुँचे। दीवानगी तो वही रहेगी भाई। हाँ, वो तो रहेगी भाई। 1:30 बजे रात में पहुँचे, और वहीं जो है बढ़िया बैठे रहे, घोड़ा वोड़ा देखा, बातें होती रही, उतने सुबह उबह हुए। उसके बाद भैया वहाँ से जो है घोड़ा वोड़ा लिया। खैर वो बुलेट लड़का है, बुलेट नाम है उसका, है बहुत अच्छा लड़का है वो। तो हालांकि उस घोड़ा बेच नहीं रहा था, जो हकीकत बात, उस घोड़े के और ज़्यादा पैसे लोग दे रहे थे। ये घोड़ा जो सब्जा है आतिफ भाई, ये अलसकब का सगा भाई है। अच्छा। मतलब बाकी अलसकब तो बहुत भाई हैं, लेकिन ये एकदम चेतक का बच्चा है, चेतक का, और चेतक की कॉपी है, उसी की तरह है एकदम जो चेतक। साइज कम है, साइज थोड़ा, हाँ हाइट थोड़ी 58। कितनी है इसकी, जैसे गौस भाई देखी भाई रफ्तार जो हम गए थे, हम देखने गए थे, तो हमने 35 प्लस घोड़ा रहा था। थोड़ा काम होगा अभी, काम तो भाई बिल्कुल होगा। काम किसमें नहीं हुआ? क्या मलंग में काम नहीं हुआ? क्या सकब 40 चलता था? क्या मलंग 40 चलता था? सब बने थे भाई, मेहनत करी है, सही बात। लेकिन ये है कि उनसे ज्यादा मेहनत अब हो रही है घोड़ों पर। एक सवाल है, मलंग और सकब को मिस करते हैं? घोड़े थे तो बिल्कुल मिक्स करते हैं, और शुक्र ये है कि वो घोड़े भी हमारे घर में,
वो घोड़े जो है वो भी कहीं बाहर नहीं है। अगर एक फ़ोन कर देंगे ना तो मेरे ख्याल 12-13 घंटे जो भी लगे वहाँ से इंशाल्लाह घोड़े यहीं रहेंगे, ये उम्मीद रहती है। वो भी एकदम हमारे घर ही में है, समझिए मेरे घर ही है वो। इनमें से क्या लगता है जो घोड़े अभी आपके पास है, दूसरा मलंग और अलसकब, कौन सा घोड़ा देखने को मिलेगा? अरे हम तो चाहेंगे 14 ठो है, 14 ठो बन जाए। हम तो भाई यही सोच के लिए 2 दिन में अभी लिए घोड़े। फिर वहां से जब निकले बुलेट का घोड़ा लेके सब्जा, तो इरफान भाई कहेंगे आइए। इरफान भाई भी साथ में थे, वो कल्लू कुरैशी ने, हमारे दोस्त महमूदाबाद वाले, वो भी थे भाई। तो हम 4-5 आदमी साथ चलते हैं, हंसी मजाक हो, थोड़ा सफर कट जाता है। तो इरफान कहेंगे भाई एक घोड़ा और है, वो ये देख लिए वहाँ देख। तो एक कुमैद बच्चा इरफान भाई ने दिलाया। जी जी जी। वो बहुत अच्छा। अच्छा, तो ये बच्चे का क्या एज क्या हो गई लगभग? 4 दांत हुआ है, 4 दांत अभी बस हुआ है। तो इसका नाम सिकंदर रखा है। सिकंदर रखिया 33-34 का अच्छा घोड़ा है। तो ये भी इरफान भाई से ही? ये इरफान भाई चलावा इसका कुछ बहुत अच्छा है, हमें कसम से बहुत अच्छा, बहुत पसंद। एक घोड़ा हम लेके आए थे पंचकल्याण, हाँ जो मन्नू से खुलिए चले, जब घोड़े हटा रहे तो वो भी हटा दिया। सकब जब गया है महाराष्ट्र, उसके बाद एक घोड़ा हम लेके आए थे। हाँ 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 वो कच्छ भी गया था। हाँ हाँ। रेस जैसलमेर की भी लड़ा था, बस थोड़ी उसी का एकदम सेम चलावा है। हाँ हाँ। घोड़ा बहुत अच्छा है घोड़ा। ले- फिर उसके बाद सिकंदर को आप देख रहे हैं दोस्तों, एक अच्छी चाल से चल रहा है, और गोलू क्या है सेट कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। रफ्तार है गौस भाई, और चाल का चलने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत पसंद। तो अब ये कहाँ की रेस में, कहीं अब सभी जगह जाएंगे घोड़े? तो नहीं आती भाई, अभी तैयारी है? थोड़ा रेस हम बाहर की बहुत अच्छी लगती है अच्छा, हमें। बाहर की लड़ेंगे। हाँ, हम उसकी भी बात करेंगे। अगली बात करते हैं, एक घोड़ा और आया है जो मेरे एरिया से ही निकला है, उसके बारे में ज़रा बताइए। ये कहाँ से कैसे आ गया, और कहानी बताइए और नाम बताइए सबसे पहले इस घोड़े का। रफ्तार तो मेरी भी देखी हुई थी इसकी। तो गौस भाई ये लाए कहाँ से हैं, ये तो जनता को बताइए। ये जो है बरेली का घोड़ा है, हरपुल भाई हैं बरेली के, हाँ उनका घोड़ा जो है वो लिए फैजाबाद में। इरफान भाई ने बताया कि बहुत अच्छा था, 15 लाख 20 लाख रुपए वो बोल रहे, मतलब बेचना नहीं चाह रहे होंगे फैजाबाद में। लेकिन आपके नाम अरे बेचना इतना नहीं, लेकिन दे दिया। बेचना घोड़ा कोई बेचता खरीदता नहीं। कैसा लगा? जैसे अभी आया है जल्दी में, क्या लगता है? भाई कल रात में उतरा है, हाँ आज कसवाया था। हाँ आप थे, हाँ। हम तो भाई वाकई में भाई घोड़ा है भाई। मतलब कहना नहीं चाहिए, इस घोड़े को कहेंगे कि ये घोड़ा 40 का पक्का है चीरे में। चीरे में पक्का? हम कह रहे हैं आतिफ भाई ये। हाँ मतलब पहले आपने बोला था 37-38 वीडियो भी दिखाई थी, लेकिन आज हम ये अपनी आंख से जब देखें बुलेट के मीटर से, हाँ। बुलेट के मीटर से 40 का पक्का, तब भी आप मान लिए 38 प्लस है, और तब भी बहुत हुआ भाई। और अभी मेहनत हो जाएगी उस पर, काम वो तो होगा भाई, सब आप देखते ही हम बहुत ज़्यादा। कैसी केयर हमारे वहाँ है। तो रफ्तार भी अच्छी है। नाम क्या है इसका? नाम उन्हीं वो हरपुल भाई बात हुई ताजुद्दीन का, भाई इसका एक गुजारिश है, हमने बताइए कहीं इसका नाम चेतक ही रखना। तो हमने चेतक, बिल्कुल इस चेतक से अच्छा क्या नाम, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था, बताइए हम लोग के सही है सब। तो आप चेतक को देख रहे हैं, ये भी एक रफ्तार वाला घोड़ा है। गौस भाई को फिर से कह सकते हैं कि शानदार शानदार घोड़ों का कलेक्शन हो गया है इंटरवल के बाद। जैसे जो चेतक की जो रफ्तार देख रहे हैं और चाल जो देख रहे हैं, ये अभी यहाँ पर पहुँचा है, कल रात में उतरा है और आज प्रैक्टिस कर रहा है। और रफ्तार और एक जो चाल का चलने का चलावा है वो बहुत ही शानदार है। तो ये कह सकते हैं कि एक बार गौस भाई मुझसे ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ घोड़ा जो पानी पी लेता है, क्या है? नहीं आतिफ भाई बात सही है। हाँ। इरफान भाई जैसे अपने बेचने के लिए घोड़े लाते हैं, हाँ। जैसे 2-3 दिन पानी पिलाते हैं, तो जो 15 चल रहा हो तो 20 चलने लगता है। एक घोड़ा और है, ये कहाँ से आया है? ये रमजान भाई बेचारे में। क्या नाम है इसका? अभी इसका नामकरण नहीं किया, नाम बहुत बदला जा रहा है। अच्छा, तो ये घोड़ा लेकिन आते भाई इसका नाम टर्बो है। अच्छा, ये घोड़ा बहुत अच्छा है। रफ्तार भी बहुत है इसकी। आपने आज देखा, हाँ, रफ्तार बहुत। उसमें एक कमी थी, हम्म। अल्लाह के फजल से दूर हो गई। ये भी 40 के आसपास चल रहा था, 38 भाई आपने खुद देखा था। 40 नहीं, अभी हम कहेंगे आसपास 38। अभी हमारे समझ लिए 10 जो भी इस टाइम पर हैं, बच्चे से लेके चलने वाले घोड़े, अभी हम 40 का पक्का नहीं कहेंगे। लेकिन हो जाएगा। हाँ,
हो जाएगा अल्लाह ने चाहा, लेकिन 38 प्लस कहेंगे। 30 प्लस कहेंगे। 3 घोड़े इस टाइम पर 38 प्लस तैयार है माशाल्लाह। एक ये चेतक, वीर, वीर की तो उसमें पैर में दिक्कत आ गई थी जैसलमेर में, आज आपने देखा एकदम सही है माशाल्लाह। तो चेतक, वीर और ये टर्बो, इस टाइम 3 घोड़े 38 प्लस है माशाल्लाह। अच्छा गौस भाई, अब रेस में क्या करें क्या ना करें। जैसे आपका ये टर्बो भी रफ्तार वाला है, एक बेहतरीन चाल है, और जैसे एक सफाई की, जैसे कहते नहीं है चौकी रहवाल, हाँ बिल्कुल चौकी रहवाल। चौकी रिवाल कहते हो तो इकबाल चाचा मुझे याद आता है। चौकी रहवाल में चल रहा है घोड़ा, और टर्बो कह सकते हैं कि सारे घोड़े का जो कलेक्शन घोड़ों का जो हो गया है गौस भाई के पास, शानदार हो गया है। तो गौस भाई एक चीज़ मैंने देखी है कि जैसे सब लोगों का कहना ये रहता है, जितने भी घोड़े वाले होते हैं, कि एक मालिक के पास एक स्पीड के घोड़े कम होते हैं। आपके पास पहले भी थे, और ये जो कलेक्शन बन रहा है ये भी, तो ये आतिफ भाई ये अभी बना नहीं है, ये अल्लाह ने चाहा, उसके रसूल ने गौस पाक के करम से इंशाअल्लाह ताला ये घोड़े बनेंगे। ज़्यादा नहीं अब इसमें टाइम है, 3 तो बन चुके हैं। अब रेस में मैदान में उतरना देखते हैं। मैदान में उतारा था जैसलमेर में, लेकिन एक के वो तल्ली में टर्बो के शीशा बुक गया, वो भी आपने देखा ही था। और फील्ड थोड़ा सा जो है वहाँ पर पानी था, तो हम लोग समझ नहीं पाए पानी है कि वो डेजर्ट में ऐसा दिखता है। ऊपर की सूखी थी, नीचे गिरी, तो पैर जो पिछला पड़ा तो हल्की सी गामची उसकी बेचारे की लूज हो गई, सस्पेंसरी लिगामेंट थोड़ा सा खिंचाव ले लिया, तो हल्की सी उसकी वजह से गामची लूज हो गई। तो खैर इलाज किया एकदम, आज आप देख ही रहे हैं उसको। गौरव भाई जैसे कमेंट आते हैं, एक लास्ट सवाल है चलते चलते, कि कमेंट लोगों के आते हैं, और अफवाहें भी लोगों ने उड़ाई थी, जैसे कमेंट बहुत आते हैं, और ये कहते हैं लोग कि गौस खान क्या इस केस में जेल गए थे, जैसे आपकी जो न्यूज़ वगैरह चली थी। कौन सी न्यूज़? अब जो भी थी। अच्छा वो सब देखिए, वो जो घर वाला मसला था जी तो उसी की वजह से आतिफ भाई, जी, वो जो हमारे चचा थे तो उन्हीं ने वही, क्योंकि उनके खिलाफ मैं पैरवी कर रहा हूँ, कि उन्होंने जो गलत किया तो उसकी तो सज़ा मिलनी चाहिए उन्होंने, तो उनके खिलाफ पैरवी। तो जब लड़ाई होती तो उसमें खुटियाँ नहीं बटती, अगर तो उन्हीं ने को फर्जी केस बनवाने की कोशिश ये षड्यंत्र रचा था। अल्लाह के शुक्र से वो षड्यंत्र उनका पूरा फेल हुआ, और आपकी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम जेल गए। और केस की रही बात, तो आज भी अल्लाह के फजल से मेरे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का पूरी दुनिया में कोई मुकदमा नहीं है। तो व्यूवर्स आपके लिए ये क्वेश्चन था, आप लोग ग्रुप पे और कुछ घोड़े वाले ग्रुप पे ये कह रहे थे, कुछ कमेंट कर रहे थे, तो इसीलिए आपसे मैंने ये सवाल किया है, जबकि इससे कोई ताल्लुक नहीं था इस इंटरव्यू में। ये मैं पहली बात कोई गलत ऐसा काम ही नहीं करता हूँ, मैं अपना घोड़ों का शौक़ करता हूँ, अपना कारोबार करता हूँ, ठीक। तो मेरे ऊपर आज भी कोई भी आज की भी डेट में मेरे ऊपर कोई भी अल्लाह के फजल से किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं, चीटी मारने का मुकदमा नहीं। तो जब मुकदमा नहीं तो मैं जेल क्यों जाऊँगा? और अल्लाह के फजल से जेल तो जेल रहा, मुझे थाने तक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। परवरदिगार का एहसान है, उस ऊपर वाले का करम है। अल्लाह ऐसे ही हमेशा महफूज रखे परवरदिगार। दुआएं लोगों की। हाँ बिल्कुल, चाहत है, मोहब्बत है, और हमने किसी का गलत कभी किया नहीं, तो हमारा कोई गलत कर भी नहीं पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमको उसकी ज़ात पे भरोसा है। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, और ना मैंने किसी के साथ कभी गलत किया, तो मेरा कोई गलत कर भी नहीं पाएगा। ये चैलेंज है इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए गौस भाई, बड़ा अच्छा लगा बात करके। जो आपने एक बात की है कि इंटरवल के बाद आपका फिर दोबारा ये स्टार्ट हुआ। हाँ समझ लिए इंटरवल हो गया। लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा ये वीडियो देख के कि एक हम कमेंट पढ़ते थे, बड़ी लोगों को बहुत भाई अफसोस था भाई, लेकिन हम भी एक टाइम पर 2 जंग नहीं लड़ सकते थे। तो ये जो घोड़ेबाजी है ये भी एक जंग है आतिफ भाई। सही बात है। बहुत ही हेडेक रहता है थोड़ा। कुछ अपने चाहने वाले कहीं कुछ प्रेस्टीज पे ले आते हैं, शौक को शौक की तरीके से नहीं रखते हैं, वो प्रेस्टीज पे ले आते हैं। तो जब बात आती है प्रेस्टीज के ऊपर, तो थोड़ा सा जो है दिमाग भी लगाना पड़ता है और जोश भी लगाना पड़ता है। तो वो ये भी घोड़ेबाजी भी एक तरह की जंग है ना। सही बात। ये कुछ लोग जो हैं हाँ जंग बना देते हैं।
इसको शौक के हिसाब से रखें तो बहुत मजेदार चीज है। लेकिन अब इंटरवल के बाद यार बहुत कुछ बदलाव देखा मैंने। मैं जब जैसलमेर गया तो अब सब शौक ही है, अब इतना कोई वो नहीं अब मजा है, चलिए सुकून है। तो गौस भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद यही करते हैं कि बस इसी तरीके से शौक करते रहें। और इस लाइन में आप जब इस लाइन से थोड़े दिन के लिए जो भी रहा, तो बहुत से लोगों ने शौक भी पता कम कर दिया था। मेरे जानने वालों ने करा, आपके जानने वालों ने करा, आपका भाई खुद हटा देता था मुस्तफ़ा। हाँ, मुस्तफ़ा बेचारा तो अब यही है, अब तो यही दुआ करेंगे कि सब ठीक रहे और आप इसी तरीके से शौक करते रहें जी। और मलंग अलसकब जो आपके घोड़े थे जिन्होंने नहीं, वो आज भी हैं अल्लाह के फजल से, ऐसा नहीं। लाल बादशाह, वो सब जितने भी आपके घोड़े, वो भी लाल बादशाह भी अपना ही सब है, आपके सब हैं। अपनी जगह ही हैं। उसी तरीके के ये घोड़े तैयार हो। हाँ, आपका फिर से एक बार जैसे हमेशा नाम है वो बना रहे। बात करने के लिए बहुत बहुत चलिए भाई, सबको सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। तो दोस्तों, आपने देखा, ये आपके कमेंट आते थे कि गौस खान जी का वीडियो बनाइए। तो देखिए, गौस भाई ने फिर से वापसी की है और एक शानदार वापसी है, आप कह सकते हैं कि धुआंधार वापसी है। तो बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इनका जो सेकंड पार्ट जो घोड़ों में आया है, जो दोबारा वापसी की है, उसको देखकर आप लोगों को कैसा फील हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी आपसे नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।